Hello everyone, I am Sagar Saini, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी करवाऊँगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए ये आपके काफ़ी यूजफुल है, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर देखें। इसमें सबसे पहले है आना। आना को क्या कहेंगे? अराइव या फिर कम। अराइव या फिर कम का क्या मीनिंग है? आना। उसके बाद झुकना। झुकना को क्या कहेंगे? बेंड या फिर नील। बेंड या फिर नील का क्या मीनिंग है? झुकना। उसके बाद रखना। रखना को क्या कहेंगे? कीप, ले या फिर पुट। कीप, ले या फिर पुट का क्या मीनिंग है? रखना। उसके बाद बनाना। बनाना को क्या कहेंगे? बिल्ड या फिर मेक। बिल्ड या फिर मेक का जो मीनिंग है वो बनाना है। उसके बाद काम करना। काम करना को क्या कहेंगे? एक्ट या फिर वर्क। एक्ट या फिर वर्क का जो मीनिंग है वो काम करना है। उसके बाद रखना। रखना को क्या कहेंगे? हैव। हैव का जो मीनिंग है वो रखना है। उसके बाद सुनना। सुनना को क्या कहेंगे? हियर या फिर लिसन। हियर या फिर लिसन का जो मीनिंग है वो सुनना है। उसके बाद होना। होना को क्या कहेंगे? बिकम या फिर लेट। बिकम या फिर लेट का जो मीनिंग है वो होना है। उसके बाद पाना। पाना को क्या कहेंगे? फाइंड या फिर गेट। फाइंड या फिर गेट का जो मीनिंग है वो पाना है। उसके बाद पकड़ना। पकड़ना को क्या कहेंगे? कैच या फिर होल्ड। कैच या फिर होल्ड का जो मीनिंग है वो पकड़ना है। उसके बाद जीतना। जीतना को क्या कहेंगे? विन या फिर कॉन्क्वेर। विन या फिर कॉन्क्वेर का जो मीनिंग है वो जीतना है। उसके बाद समझना। समझना को क्या कहेंगे? एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंड का जो मीनिंग है वो समझना है। उसके बाद इकट्ठा करना। इकट्ठा करना को क्या कहेंगे? कलेक्ट या फिर गैदर। कलेक्ट या फिर गैदर का जो मीनिंग है वो इकट्ठा करना है। उसके बाद देखना। देखना को क्या कहेंगे? सी या फिर लुक। सी या फिर लुक का जो मीनिंग है वो देखना है। उसके बाद हिलना। हिलना को क्या कहेंगे? मूव या फिर शेक। मूव या फिर शेक का जो मीनिंग है वो हिलना है। उसके बाद आज्ञा देना। आज्ञा देना को क्या कहेंगे? एलो, ऑर्डर या फिर परमिट। एलो, ऑर्डर या फिर परमिट का जो मीनिंग है वो आज्ञा देना है। उसके बाद याद करना। याद करना को क्या कहेंगे? लर्न या फिर रिमेंबर। लर्न या फिर रिमेंबर का जो मीनिंग है वो याद करना है। उसके बाद उत्तर देना। उत्तर देना को क्या कहेंगे? आंसर या फिर रिप्लाई। आंसर या फिर रिप्लाई का जो मीनिंग है वो उत्तर देना है। उसके बाद छाँटना। छाँटना को क्या कहेंगे? चूज या फिर सिलेक्ट। चूज या फिर सिलेक्ट का जो मीनिंग है वो छाँटना है। उसके बाद रोकना। रोकना को क्या कहेंगे? स्टॉप या फिर प्रिवेंट। स्टॉप या फिर प्रिवेंट का जो मीनिंग है वो रोकना है। उसके बाद बांधना। बांधना को क्या कहेंगे? बाइंड या फिर टाई। बाइंड या फिर टाई का जो मीनिंग है वो बांधना है। उसके बाद फेंकना। फेंकना को क्या कहेंगे? थ्रो या फिर कास्ट। थ्रो या फिर कास्ट का जो मीनिंग है वो फेंकना है। उसके बाद बुनना। बुनना को क्या कहेंगे? वीव या फिर नीट। वीव या फिर नीट का जो मीनिंग है वो बुनना है। उसके बाद मारना। मारना को क्या कहेंगे? हीट या फिर किल। हीट या फिर किल का जो मीनिंग है वो मारना है। उसके बाद काटना। काटना को क्या कहेंगे? कट या फिर बाइट। कट या फिर बाइट का जो मीनिंग है वो काटना है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।